और देखिए यूक्रेन में बच्चों के स्कूल पर रूस का अटैक, किंडरगार्टन में हमले से एक बच्चे की मौत हुई है, कई घायल हुए हैं। कीव पर लगातार मिसाइल से अटैक किया जा रहा है रूस के द्वारा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी आज की रात भारी बताई है। देखिए ये कितनी बड़ी त्रासदी है और ये बार बार कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से मानवता पर हमला है। युद्ध की विभीषिका जो है वो सबसे ज्यादा बच्चे झेलते हैं, उसकी कीमत बच्चे चुकाते हैं और वही चीज हो रही है। वो देखिए किस तरीके से बच्चे अपने परिवारों से अलग हो रहे हैं, उनके स्कूलों को हम अटैक किया जा रहा है, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। और क्या ये मानवता पर हमला नहीं है? ये वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नहीं है? जब वॉर क्राइम की बात होगी तो इसमें क्या रूस पर आरोप नहीं लगेंगे? सवाल ये बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल तो युद्ध की स्थिति है और युद्ध में कोई जीतता नहीं है। युद्ध में मानवता हारती है, हम सभी जानते हैं। इसमें वो हर व्यक्ति हारता है जो इसकी विभीषिका झेलता है, जो इसकी कीमत चुकाता है। देव साहब, लेकिन एक बात जो हो रही थी, जो मनीष भी कह रहे थे कि प्रिंसिपल्स जो हैं उसके हिसाब से एक्ट करना चाहिए रूस को, ये यूएस की तरफ से कहा गया। एक अंग्रेजी में कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और अमेरिका का जो एक्शन रहा है, क्या उनके शब्दों में वजन होगा? अगर वो एक्शन वैसे नहीं हो तो क्या एक्शन अमेरिका ने लिया जब भी जरूरत यूक्रेन को थी या दुनिया के दूसरे हिस्सों में? देखिए अफगानिस्तान का मैं मैटर लाना नहीं चाह रहा था, लेकिन कमोबेश वही स्थिति रही कि अफगानी चीख पुकार करते रहे मदद के लिए और अमेरिकन ट्रुप्स वहां से विड्रॉ करती रही उनको उनकी हालत पर छोड़ के। और देखिए इस वक्त देव साहब अपनी बात पूरी करें। और इस वक्त देखिए ये तस्वीरें आ रही हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, किस तरीके से रात के अंधेरे में गोलियों की आवाज आप सुन सकते हैं, साफ साफ सुनाई दे रही है। सड़कों पर इस वक्त आतंक है, मौत है, युद्ध की विभीषिका है। लोग बंकर्स में छुपे हुए हैं, लोग पल पल मौत की आहट को महसूस कर रहे हैं। और उस बीच ये जो गोलियां हैं, गोलियों की जो आवाज है, ये बताने के लिए काफी है कि यूक्रेन में इस वक्त क्या चल रहा है, कीव में इस वक्त क्या चल रहा है। ये नया वीडियो आया है, मिसाइल का अटैक हुआ है वहां पर और कीव को किसी भी सूरत में बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहा है रूस। सुनिए जरा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और ऐसी तस्वीरें यूक्रेन से हर जगह निकल कर आ रही हैं, लेकिन इस वक्त लड़ाई का जो सेंटर बन गया वो कीव है और रूस चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके वो कीव को सरेंडर करने पर मजबूर करे। और आलम यह है कि यूक्रेन के आम लोगों ने भी हथियार उठाया है अपने देश की रक्षा के लिए। देव कार्लेकर साहब हमारे साथ जुड़े हुए। देव साहब, जो बात मैं कह रहा था आप उस पर अपना पॉइंट रखें कि आखिर जो अमेरिका के एक्शंस रहे हैं, क्या वाकई में उनके शब्दों में वो वजन भरते नजर आ रहे हैं? क्योंकि बात तो उसी की भारी होती है, उसी में वजन होता है जिसके काम में भी वजन दिखाई दे। देखिए, कहनी और कथनी में फर्क होता है। तो आप एक मेलोड्रामेटिक स्पीच तो दे देंगे, लेकिन जब अफगानिस्तान में गए थे या फिर आप भी जब दूसरे कंट्री में जाते हो अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ लिबरेटिंग दैट कंट्री, और जब ऊपर से ड्रोन से और ऊपर से आप बम्स गिराते हो, तब बहुत सारे लोगों की और जनता की, बच्चों की भी जान जाती है। खेद उस चीज का भी है, खेद आज भी हुआ जो एक बच्चे की जान भी गई। तो यह होगा, युद्ध के ये परिणाम होते, इसलिए कोई युद्ध नहीं चाहता। खैर, रही बात, अगर आप देखें, आप इससे देखेंगे ये कुटिल नीति चाइना की है। जो चाइना की विस्तारवादी है वो रशिया को वही कह रहा है, अभी कल तक कीव गिर जाएगा, उसके बाद में ज़ेलेंस्की अजालम मांग करेंगे, यूरोप में जाके छोड़ना पड़ेगा उनको कीव। गस्की मांग गया तो फिर उनको पकड़ लेंगे और फिर जिंदा नहीं छोड़ेंगे रशिया उसको। तो उनको भागना पड़ेगा कीव से। उसके बाद में वह एक लाइन ऑफ कंट्रोल फ्रीज कर देंगे, तो कीव गया रशिया की तरफ। यह बड़ा सीधा संकेत देता है जिस हिसाब से चाइना की विस्तारवादी नीति है। वह आते हैं, अटैक करते हैं, जमीन ले ली और वहां करेंगे बस अब से यह जमीन हमारी। तो वही रशिया कर रहा है। अगर इसे अमेरिका नहीं समझता है, अगर इसे यूरोपियन कंट्री नहीं समझती है, अगर इसे भारत भी नहीं समझता है, तो ये बड़ा कार्डिनल एरर होगा। आने वाली पीढ़ियां इसे हमेशा याद रखेंगी। हमें से हिस्ट्री से शेखर तिवारी साहब, क्या इनएक्शन से आप
रूस के एक्शन को इनकरेज कर रहे हैं कि वो और आगे बढ़े? हम तो कभी कुछ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे नहीं, क्योंकि नेटो के देशों को थ्रेटन करने का काम शुरू हो गया है। तस्वीरें ऐसी आ रही हैं, वॉरशिप पर अटैक किया गया है, नेटो देश भी अलर्ट हो रहे हैं। पहले तो ये कहा जा रहा था कि नेटो की तरफ थोड़ा भी आंख उठाया तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। अब आंख तो क्या, अब तो धमकी दी जा रही है, एक्शन दिखाई दे रहा है। तो आपका इनएक्शन, यानी कि यूएस का जो इनएक्शन है, क्या वो रशिया को इस चीज के लिए एनकरेज कर रहा है कि वो आगे भी बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है? और कभी वर्ल्ड वॉर 2 में हमने देखा था हिटलर के प्रति ऐसे ही उदासीन रहे सब, और धीरे धीरे यूरोप का क्या हुआ, पूरी दुनिया का क्या हुआ? देखिए, मिस पटेल ने जो एक बात कही उसको थोड़ा उनको और आगे जाके कहना चाहिए था। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स डेमोक्रेसी है, बहुत सी बातें कही जाती है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की दृष्टि से। अभी मिड टर्म इलेक्शन आने वाला है यूएस में, और अभी जो लग रहा है उसमें डेमोक्रेट्स जो है दोनों हाउस सेनेट हो पाएंगे, और बाइडेन की नंबर बहुत नीचे चली गई है। तो कहते हैं कि ये बहुत कमजोर राष्ट्रपति हैं। तो ट्रम्प भी यही बात कर रहे हैं कि कमजोर राष्ट्रपति हैं। तो इस बात को हटाने के लिए कुछ ऐसी बातें कहनी या करनी जरूरी है जिससे इस देश के जो डेमोक्रेटिक ऑडियंस है वो थोड़ा खुश फील करें। बट शेखर सर, बट मेरा क्वेश्चन है कि ऑन व्हाट कॉस्ट आप एक ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं? अरे मिश्रा जी, अगर हम यही चुनाव हार जाएं तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? वो जो हालत होने वाली है अभी ऐसे स्टेट जो ठीक है, सविता पटेल कुछ कह रही है, सविता पटेल कुछ कह रही है, जो गार्डियन ऑफ वर्ल्ड बनने की जो एक कहते हैं ना कि जो आप एक पूरी दुनिया के रक्षक बनने का आपकी फिल्मों से लेकर और पूरी दुनिया में जहां जहां वो एक पोस्चर रहा है, उसका क्या होगा फिर? और आप शेखर तिवारी की बात पे भी कुछ कह रही थी, उसको ऐड करिए। जी, आई अग्री। तिवारी जी जो कह रहे हैं कि कहीं भी आप देख लीजिए, जहां भी फॉरेन पॉलिसी की बात होती है तो हर एक कंट्री अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से ही बयान देता है। दूसरी कंट्री को अगर सपोर्ट करता है तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट से ही बयान देता है। डेफिनेटली रशिया का इंटरेस्ट है कि नेटो उनके बॉर्डर तक ना पहुंचे। यहाँ पे अमेरिका का इंटरेस्ट है कि जो यहाँ की उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको ध्यान में रखते हुए भी उनको ये स्टैंड देना पड़ेगा। उनके लिए सैंक्शंस करना एक तरह से दिखाना है कि हाँ, हम सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, लेकिन वो इस अभी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हिसाब से। सविता जी, मेरा बहुत बड़ा सपाट सा प्रश्न है कि अमेरिका ग्लोबली जो जो करता है, आप अफगानिस्तान में करते हैं, आप इराक में एक्शन करते हैं, आप अफ्रीकन कंट्रीज में एक्शन करते हैं, आप यूक्रेन में एक्शन करते हैं, जो जो जैसा भी आपका इन्वॉल्वमेंट है, उसका सीधा असर तो आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे भी पड़ता है। आप अगर वहां ग्राउंड छोड़ते हैं या उस ग्राउंड को ऑक्यूपाई करते हैं, आपके सैनिक कहीं भी इन्वॉल्व होते हैं, नहीं होते हैं, भागते हैं, मारे जाते हैं, उसका असर तो बाइडेन की इमेज पे पड़ रहा है ना, तो उसका लॉस तो वहां भी उनको दिखाई दे रहा है। बाइडेन के इमेज पे पड़ रहा है, इसीलिए वो आउटराइटली जाके यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर सकते, वो रशिया को कंडेम कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे जो डोमेस्टिक ओपिनियन पोल्स होते हैं पब्लिक के, और जो आपकी रेटिंग्स होती हैं पॉलिटिशियंस की, उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। अफगानिस्तान के बाद अभी काफी साल तक यूएस पब्लिक ओपिनियन वॉर के सपोर्ट में नहीं है। भले ही प्रो डेमोक्रेसी है, भले ही रशिया ने जो एक स्टैंड लिया है वो कंप्लीटली अनडेमोक्रेटिक है, वो 80 साल से लोग कह रहे हैं नहीं देखा गया है। आप बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रही है कि यूएस के लोग किसी भी वॉर के सपोर्ट में नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये दिख रही है कि यूरोप को वॉर के मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया गया। तो आप कितना बच पाएंगे? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।